previous lecture, we are studying PAQ form. Let A be a of order m by n be a given matrix. Then there exist two non-singular matrices say capital P and capital Q, such that the matrix PAQ is normal form of A, is equal to normal form of A. That means what? We'll find matrix P and Q such that जब आप मल्टीप्लाई करेंगे P, A और Q को, तो आपको एक नॉर्मल फॉर्म मिलेगा A का. दैट इज इट विल रिड्यूस टू सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड सम रोज, राइट? इसमें स्टेप्स है. देयर आर सम फ्यू स्टेप्स वी हैव टू फॉलो व्हाइल सॉल्विंग टू फाइंड P and Q. टू फाइंड कैपिटल P and capital Q, we have to follow these steps. Step number 1, we write capital A is equal to I. अब A का ऑर्डर है m by n, तो जो m रोज है ना, उस जितने रोज है उतने का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और जितने कॉलम है उतने का यहाँ पे आइडेंटिटी कॉलम होगा, कॉलम मैट्रिक्स हो. जितने कॉलम है उतने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे होगा. सो यू हैव टू राइट A इज इक्वल टू IM राइट? M इज ऑर्डर ऑफ, मतलब जितने रोज यहाँ पे होंगे A में, उतने ही रोज यहाँ पे, रोज एंड कॉलम्स, एंड जितने कॉलम यहाँ पे होंगे मैट्रिक्स A में, उतने ही कॉलम का ऑर्डर जो जितना होगा उतना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेना होगा, राइट? Where IM and IN are unit matrices of order m and n respectively. ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, देखो, वी अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन टू ए. जो भी रो ऑपरेशंस आप यहां पे अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन टू ए ऑन लेफ्ट, अल्टीमेटली हमको क्या करना है, ए को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, सॉरी यूनिट नॉर्मल फॉर्म में. तो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए आपको रो ऑपरेशंस की भी जरूरत होगी. लेकिन जब आप रो ऑपरेशन ए पे अप्लाई करेंगे ना, तो वही रो ऑपरेशन ऑन लेफ्ट, वही रो ऑपरेशंस आप यहाँ पे आई एम पे करेंगे. द सेम रो ऑपरेशंस we apply on IM. ठीक है. उस वक्त में keeping IN, A and IN unchanged, keeping A and IN unchanged, उनको कुछ भी नहीं करेंगे हम. जब हम सिर्फ रो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं A of order m by n equal to IM AIN. जब आप रो ऑपरेशंस करेंगे ना A पे, वही रो ऑपरेशंस आप यहाँ पे IM पे करेंगे. सो रो ट्रांसफॉर्मेशन, उस वक्त में ये दोनों अनचेंज रहेंगे. जब नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉलम ऑपरेशंस की जरूरत है, यहाँ पे लेफ्ट में, वही कॉलम ऑपरेशंस आप यहाँ पे करेंगे, और उस वक्त में आपका IM और A will be intact. So third unchanged, third will be when we apply column operations, when we apply column transformation to A on left, the same column operation we apply on IN
keeping A and IM unchanged on right. This will be on right. राइट वाला जो ए है यहाँ पे, ये और ये अनचेंज रहेंगे। जब आप कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो लेफ्ट में और यहाँ पे करेंगे सिर्फ, ठीक है, आया समझ में। एंड देन फोर्थ स्टेप विल बी, ये पूरे स्टेप में इन द होल प्रोसेस, इन द होल प्रोसेस, ये जो ए है ना यहाँ पे, ये अनचेंज रहेगा। दिस विल बी अनचेंज, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, अनचेंज्ड। Process A will be unchanged. Matrix A on the right remains unchanged, right? And the fifth one will be last में, when A to the left reduces to normal form, when A to the left reduces to normal form, then we have P and Q, हमको P और Q मिल जाएंगे जो हमको फाइंड आउट करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर टू फॉलो फॉर फाइंडिंग P and Q इन नॉर्मल फॉर्म। आया समझ में सबको? अब ये रूल्स को थोड़ा सा पढ़ लो। लेट अस सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस नाउ। समझ में आ गया सबको क्या करना है? तो एग्जांपल में और क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 1, find the non-singular matrices P and Q, non-singular P and Q such that PAQ is in the normal form, and hence find rank of the following matrix matrix A equal to, matrix is given 2 1 3, then 1 0 1 1 1 2 and 3 2 5. This is the matrix given. Find the non-singular matrices P and Q such that PAQ is in the normal form. All right. अब सबसे पहली स्टेप क्या है आपकी? Understand the order of the matrix. There are 3 rows and 1 2 3 4 columns. So this is 3 by 4 matrix, right? Step number 1 is you have to write down A, that is order A 3 4 equal to I, जितना रोज है उतना ही का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने कॉलम है उतने का ही आइडेंटिटी। आई एम सॉरी, यहाँ पे 4 होगा, इरेज करना होगा। हाँ, यहाँ पे होगा 4। ये स्टेप समझ में आ गई तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा ये एग्जाम्पल। आया समझ में ये कैसे किया? जितने रोज रहेंगे उतने का पहला मैट्रिक्स और जितने कॉलम्स है उतने का ही आपका सेकंड मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ आपको सबसे पहले लिखना है आपका मैट्रिक्स A, दैट इज 2 1 3 1 0 1 1 1 2 देन 3 2 5। एक मिनट,
आप ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे 1 1 2 देन 3 2 5, ये लिख दिया एज इट इज। अब आपको राइट हैंड साइड भी लिखना है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, I3 यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, 0 0 1, बराबर है क्या। देन A एज इट इज लिखना है, आपको बोला है कि पूरी प्रोसीजर में A एज इट इज रहने वाला है, और फिर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 लेना है। सो 4 क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट होगा 0 0 0 1। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4x4। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आया समझ में ये स्टेप बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। ऑलराइट, अब देखो क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में करना है। जब भी मैं कोई रो ऑपरेशन करूंगा तो वही रो ऑपरेशन मुझे इन दोनों पे करना है, उस वक्त में ये दोनों अनचेंज रहेंगे। जब मुझे कॉलम ऑपरेशन की जरूरत है तो मैं कॉलम ऑपरेशन इन दोनों पे करूंगा, राइट, उस वक्त में ये दोनों अनचेंज रहेंगे। पूरी प्रोसीजर में ए तो पूरा अनचेंज रहता है। आया समझ में? यस। ये स्टेप नहीं समझा। लेट मी अगेन रिपीट। हाँ, सबसे पहले तो आपने क्या लिखा है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है कि राइट डाउन ए ऑफ ऑर्डर m by n एज ai number of rows here, that will be the order of the first identity matrix, and number of columns here will be the order of the second identity matrix। ये स्टेप समझ में आ गया? यस सर। ओके, उसके बाद में क्या किया, सिर्फ ये मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया है, वो यहाँ पे आ गया 2 1 1 3 1 0 1 2 3 1 2 5, राइट, इक्वल टू जितना ऑर्डर है यहाँ पे I3 है, I3 यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आपको पता होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, वो लिख दिया। देन A एज इट इज लिख दिया, एंड फिर यहाँ पे I4 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, दैट विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। अब आपको समझ में आ गया? कुछ भी नहीं किया अभी तक ऑपरेशन, बस लिख दिया है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी आप रो, अब आपको इसको जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है ना, जैसे अभी इसको भूल जाओ, ये अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं तो इस क्वेश्चन को मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमने पहले के क्वेश्चन में देखा है, पहले के लेक्चर्स में देखा है, राइट, वही करना है। लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया कि जो रो ऑपरेशन आप यहाँ पे करेंगे वही रो ऑपरेशन आप ये पहले वाले मैट्रिक्स पे करेंगे। जब आप पहले वाले मैट्रिक्स पे करेंगे तो इन दोनों को कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज लिखेंगे। जब आप कॉलम ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ये तीनों को भी 0 करना होगा, तो उस वक्त में आप इन दोनों को कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। आया समझ में? अब एग्जाम्पल पे देखता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे मुझे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दिखेगा कि आपको फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे है, तो आई हैव टू इंटरचेंज दीज रोज R1 एंड R3, सो दैट आई विल इंटरचेंज R1 2, मैं पहला रो ऑपरेशन कर रहा हुआ, प्लीज नोट दिस, कहाँ गया ये, हाँ, पहला रो ऑपरेशन कर रहा हूँ, सो आई एम इंटरचेंजिंग R1 2, राइट, सो दिस विल बी नथिंग बट 1 0 1 2 1 0 1 2, सेकेंड होगा 2 1 1 3 2 1 1 3, देन 3 1 2 5 2 5 इक्वल टू, अब देखो मैंने रो ऑपरेशन किया था तो वही रो ऑपरेशन मुझे इस मैट्रिक्स पे भी करना है। उस वक्त में मुझे ये और जो सेकंड मैट्रिक्स है मेरा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, इसको अनचेंज रखना है, तो मैंने एज इट इज रख दिया। अब इसमें क्या किया है मैंने, R12 किया है। मैं अगेन प्रीवियस पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो R12 मतलब क्या हो जाएगा, ये रो ऊपर आ जाएगी, ये रो नीचे आ जाएगी, सो दिस विल बी 0 1 0 एंड 1 0 0 एंड 0 0 1। आया समझ में? ये स्टेप समझ में आ गया? मैंने सिर्फ रो ऑपरेशन किया, तो रो ऑपरेशन मुझे इस पे और इस पे करना होगा, ये अनचेंज रहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ,
दिस विल बी 0। ठीक है, अब ये रो ऑपरेशन के बाद में मुझे इन दोनों को 0 करना है पहले तो उसके लिए रो ऑपरेशन की जरूरत होगी, राइट। क्या रो ऑपरेशन होना चाहिए? R2 - 2R1 R3 - 3R1। वही रो ऑपरेशन मुझे यहाँ पे भी करना होगा, राइट। सो दिस विल बी नथिंग बट फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 1 2 इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 0 2 4। इस रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस रो में से, 2 - 2 इज 0, 1 - 0 इज 1, 1 - 2 इज -1, 3 - 4 इज -1। सिमिलरली इस रो को मुझे 3 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, दैट विल बी नथिंग बट 3 0 3 6। और अब आप सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 3 विल बी 0। ये एरो दिख रहा है ना जो मैं ये करता हूँ कर्सर बॉयज? Yes, sir. ओके, सो 3 - 3 will be 0, 1 - 0 is 1, 2 - 3 is -1, 5 - 6 is -1, राइट। यही रो ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी करना होगा। फिर उस वक्त में ये और ये अनचेंज रहेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो 2 से R1 को मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 0 हो जाएगा, 1 - 0 इज 1, 0 - 2 इज -1, 0 - 0 इज 0। ठीक है, एक मिनट, गड़बड़ होगी, फर्स्ट रो में नहीं है ये फर्स्ट रो में एज इट इज रहेगा। सेकेंड रो में सर। यस, सेकेंड रो में करना है। फर्स्ट रो को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 2 0। अब सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 0 इज 1, 0 - 2 इज -2 एंड 0 - 0 इज 0। आया समझ में? देन फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 3 0, और फिर माइनस करो, 0 - 0 0, 0 - 3 इज -3, 1 - 0 इज 1। ये स्टेप समझ में आया क्या सबको बॉयज? Yes, sir. ओके, अब ये रो ऑपरेशन हो गए। अब आप चाहिए तो कॉलम ऑपरेशन करो, या तो फिर देख लो पहले कि यहाँ पे ये रो और ये रो सेम है, तो आपका एक ऑपरेशन ये रो को पूरी तरह 0 बना सकता है। और हमको तो वही चाहिए कि या तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो या 0 रो बना दो। तो क्या ऑपरेशन करना चाहिए बोलो? सबका सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा R3 - R2 में। देखो अभी तक कॉलम ऑपरेशन को हाथ ही नहीं लगाया हमने, हम सिर्फ रो ऑपरेशन ही कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट लग रहे हैं। तो फर्स्ट रो एज इट इज होगी 1 0 1 2, सेकंड रो है 0 1 -1 -1, थर्ड रो है, अब देखो 0 - 0 0, 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0, राइट, इक्वल टू। यही रो ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स पे भी करना है लेकिन थर्ड रो में करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड रो एज इट इज रहेगा, 1 - 2 0, 0 - 1 -1, -3 + 2 is -1, 1 - 0 is 1। आया समझ में? कॉलम ऑपरेशन नहीं किए हैं इसीलिए इसको एज इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। आया समझ में? Yes, sir. ऑलराइट, अब देखो ये हो गया रिड्यूस, ये भी हो गया रिड्यूस। अब आपको बस इन दोनों को 0 करना है और इन दोनों को 0 करना है, बराबर है। अब आपको कॉलम ऑपरेशन ही करने पड़ेंगे, राइट। तो कैसे करेंगे अभी कॉलम ऑपरेशन? पहले C3 और C4 को करना होगा हमको, राइट। इन दोनों को, ये पूरे एलिमेंट जो है ना, मैं बाद में रफ कर दूंगा इसको, इतने एलिमेंट को 0 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में आंसर I2 आने वाला है क्योंकि इनको 0 करना जरूरी है, वो होने ही वाला है। इसके बाद में कुछ रहेगा नहीं तो I2 आपका आंसर होगा, लेकिन उसको करना होगा सॉल्व क्योंकि वही ऑपरेशंस यहाँ पे भी करने हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा? C3 - C1, क्योंकि आपको यहां से सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि ये एलिमेंट 0 तभी होगा जब इसके साथ ऑपरेशन होगा। और यहाँ पे C4 - 2 C1। अब ये कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो सेम रहेंगे, 1 0 0 0 1 0। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, अनचेंज होंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है।
तो मैं लिख भी सकता हूँ डायरेक्टली -1 0 0। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो अगर आपका परफेक्ट आंसर है या फिर आपको प्रैक्टिस परफेक्ट है तो, राइट। ये कॉलम ऑपरेशन है इसलिए ये जो मैट्रिक्स है वो अनचेंज रहेगा, 0 1 0 1 -2 0 -1 -1 1 और ए मैट्रिक्स एज इट इज। और यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग C3 और C4 में, सो दिस मैट्रिक्स विल बी एज इट इज 0 1 0 0। यहाँ पे चेंज होगा 0 -1 that will be -1 0 -0 0 1 -0 1 and 0 -0 0, then 0 -1 -1 0 -0 0 0 -0 0 and 1 -0 is 1। आया समझ में सबको? यहाँ तक कॉलम ऑपरेशन किए इसलिए सिर्फ लास्ट वाले मैट्रिक्स पे ही और फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे चेंज हुआ। इज इट क्लियर? अब हमको बस ये दोनों एलिमेंट को 0 करना है। सर यस C4 -2 C1 है ना? गलती हो गई क्या हमारी? C4 -2 C1। हाँ तो यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना बेटा, ये 0 है, 0 -2 इंटू 1, हाँ यहाँ पे -2 बन जाएगा, बराबर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। हाँ तो वरना हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता। 0 -2 इज C4 में कर रहे हैं, C3 में तो कुछ नहीं है। C4 में करेंगे तो -2 0 -0 0 -0, ये भी राइट है, राइट, इतना ही चेंज हो जाएगा। इज इट राइट नाउ? इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। यस सर। अब सही है ना? ओके, दिस इज -2 -2। अब कंटिन्यू करेंगे, ये दोनों एलिमेंट को 0 करना है सिर्फ। अगेन कॉलम ऑपरेशन की जरूरत है फिर, राइट। क्या कॉलम ऑपरेशन लेंगे, यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या कॉलम ऑपरेशन करना होगा? C3 प्लस C2 C4 प्लस C2, क्योंकि इन दोनों को 0 करना है। सो कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज, C3 प्लस C2 C4 प्लस C2, right? So that will be nothing but first और second column as it is है 1 0 0 0 1 0 0 -1। हाँ यहाँ पे चेंज होगा, अभी क्या करेंगे, ये 0 बच जाएगा। लेट मी इरेज दिस, ये 0 होगा, ये 0 होगा, बाकी एलिमेंट एज इट इज होंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। आया समझ में? अब कॉलम ऑपरेशन की है तो अगेन ये पहला वाला मैट्रिक्स अनचेंज रहेगा, सॉरी ये अनचेंज रहेगा, 0 1 0 0 1 -2 0 एंड -1 -1 1। ए भी अनचेंज रहेगा, सिर्फ लास्ट का ये वाला कॉलम जो है। सर यस, C3 प्लस C2 तो -2 होगा ना? C3 प्लस C2 थर्ड कॉलम में देखिए, 0 नहीं होना चाहिए। एक मिनट, C3 प्लस C2 -1 + 1 कितना हो जाएगा, बोलो? 0 ना, -1 + 1 0। यहाँ पे भी -1 + 1 0, बराबर है क्या? अरे से यस और नो नाउ। यस सर। यस सर। ओके, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो नहीं बोल रहे कुछ अभी? हाँ नहीं बोल यस रहे। सर। ओके हाँ, क्वेश्चन पूछा है तो आप एक्नॉलेज भी करो। मैं डाउट क्लियर करने के लिए हूँ यहाँ पे, बट आप एक्नॉलेज तो करो एटलीस्ट, ठीक है? ये राइट है फिर अभी। अब कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे भी करना है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपके एज इट इज रहेंगे, थर्ड और फोर्थ में चेंज होगा। तो फर्स्ट कॉलम है 1 0 0 0, देन 0 1 0 0। हैंग हो रहा है क्या? थोड़ा हैंग हो रहा है, हाँ। देन यहाँ पे आते हैं, अब देखो मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ मेरे प्रीवियस स्क्रीन पे। यहाँ पे -1 + 0 कितना बन जाएगा, -1 0 + 1 1, देन 1 + 0 1 0 + 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी नथिंग बट -1 1 1 0। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगेन आएंगे C4 में, -2 + 0 -2 1 देन 0 एंड 1, तो ये बन जाएगा 0 0 -2 + 1 is -1, then this is 0 and this is 1. Let me again go back to the previous question.
-2, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया क्या हमने? Let me, so this will be -2 1 0 1, and therefore as you can see on the left hand side, if you draw the line, you will get to know that this is I2 0 0 0 0. So this matrix is, left hand side matrix is reduced into normal form, and therefore this is your P and this is your Q. This is in PAQ form. As you can notice, the normal form identity matrix is of order 2, and therefore rank of A is 2, and also your value of P is 0 1 -1, 1 -2 -1, and 0 0 1, and also Q is what? 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 1 0 and -2 1 0 1. Is it clear to everyone, boys and girls?